जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कोविड एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जब सबने ठुकराया था तब हमने अपनाया था, जब सबने ठुकराया था तब हमने अपनाया था, जब सबने ठुकराया था तब हमने अपनाया था। कोविड एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कोविड एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कोविड एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पंडित जी हैं और पंडित जी से मिलने गए पाठक पंडित जी हम लोग को 4 बार से दौड़ा रहे। पंडित जी बस आश्वासन दे देते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। आज बैठे थे, हमारे लोग मिलने गए, तब तो पीछे के दरवाजे से निकल गए हैं। बताइए, हम लोगों ने अपना 4 साल दिया इस सरकार को। अच्छा, पाठक जी हेल्थ मंत्री भी हैं वर्तमान समय में, और हेल्थ कर्मचारी उनसे मिलने जा रहा है, अपनी समस्याओं को अवगत कराने जा रहा है, मिले ही नहीं। बिल्कुल नहीं मिले, हम लोग को बोल दिया गया है ही नहीं। फिर वो पीछे के रास्ते से निकल रहे हैं। उनकी गाड़ी का नंबर हमारे भैया लोगों के पास भी है। मतलब डर गए क्या मंत्री जी आपके? ना कि कोविड कर्मचारी इतना है, वेटर्स लड़ रहा है, लेकिन उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि किस तरह से लोग अपने घरों से निकलते नहीं थे। जब हम लोग उस बिल्डिंगों में काम करते थे, जहाँ पे कोई जाता नहीं था, कोई छूता नहीं था, तो हम लोग बॉडी को पैक करते थे, ठीक है, पैक करके शमशान घाट लेके जाते थे, ठीक है। तब भी वो सरकार आती थी कि तब हम लोगों पे फूल माले बरसाए गए थे कि हाँ यही कोरोना वॉरियर्स है। आज हम लोग का कोई वैल्यू ही नहीं रह गया है। उस टाइम आपको डर लगता था? बिल्कुल डर नहीं लगता था, कोई डर नहीं लगता था। ना लगने देश के लिए काम कर रहे थे हम लोग, अपने देश के लिए काम कर रहे थे ना, क्यों डर लगता? देश प्रेम का जज्बा बिल्कुल 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 दिया, पूरा 100% दिया है। इन सरकार ने क्या किया? सरकार ने हम लोग को सड़क पे लाके खड़ा कर दिया है, और क्या किया है, रोड पे लाके खड़ा कर दिया। आज वहाँ से उठा के यहाँ छोड़ दिया। ये आपका पहला धरना है? ये हम लोग का 4थी बार का धरना है। आते तो हम लोग हर हफ्ते में, हर हफ्ते आते हैं, गिनती नहीं है कितनी बार आते हैं, आते ही रहते। तो ये उस दौरान तो आपको इतनी बड़ी बड़ी उपाधि दे दी गई, ट्वीट भी हो रहा है, प्रधानमंत्री ने भी आप लोग को बहुत चीजें बेहतर बोला, लेकिन अभी इतनी सुविधाएं दे दी है कि सड़क पे आ गए हैं। क्या बताएं कौन कौन सी सुविधाएं दी हैं? बच्चों को छोड़ के आ रहे हैं, 9 महीने के बच्चे घर पे छोड़ के आ रहे। प्रेगनेंसी में काम करते रहे थे, 9 महीने की प्रेगनेंसी में काम किया है, बताइए। ये दे रहे आज डिप्टी सीएम साहब हम लोग से मिलना एकदम मुकर गए। क्या बताया गया? क्या उनके प्रशासनिक अधिकारी जो भी लोग उनके थे, उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम साहब है नहीं। हम लोगों ने खुद देखा, डिप्टी सीएम साहब की गाड़ी है, डिप्टी सीएम साहब का उनका पूरा प्रोटोकॉल का सिस्टम है, सब कुछ है। और जैसे हम लोग आए तैसे एकदम गेट बंद हो गया। डिप्टी सीएम साहब की गाड़ी अंदर लगी थी, हमको तुरंत पुलिस दौड़ा के घेर के पकड़ के जीप में भर के यहाँ गए। सभी को नहीं, पहले लोगों को बस में भर के लाई। हम 5 लोगों को ये हुआ था कि 5 लोग मिलेंगे, 5 सदस्य टीम मिलेगी, लेकिन यही हुआ कि सारे लोगों को दौड़ा के एकदम ऐसा लगे साला आतंकवादी हम लोग आ गए। हम लोगों ने जब जान बचाई तो हम लोगों तो ठीक था। आज जब हम लोग मिलने गए, ऐसा लगा कि आतंकवादी आगे 20-25 पुलिस वाले दौड़ा लिए, एकदम वो भर दिए जीप में तुरंत। यहाँ पे प्रदेश के सभी जनपद से लोग आए हुए हैं अपनी मांगों को लेके। हाँ सर, परिचय दीजिएगा। मेरा नाम गुड नेम डॉक्टर स्वप्निल गुप्ता है। मैं जिला औरैया से आया हुआ हूँ। जैसा कि आप किस पद पे कार्य? मेडिकल ऑफिसर। बोलिए आप बोलिए। ठीक, जैसा कि आपको पता है कि हम सभी लोग माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी के साथ आज आए थे उनसे वार्तालाप करने, क्योंकि उन्होंने हमें आश्वासन दिया था। मंत्री की है? हाँ, स्वास्थ्य मंत्री। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आप लोगों को निकाला नहीं जाएगा, और 31 जुलाई से हम लोगों की सेवाएं समाप्त कर दी गई थी। आज लगातार 22वां दिन हो गया है कि हम लोगों को सेवा नहीं मिली। हम लोग बेरोजगार घूम रहे। ये सरकार जो रोजगार देने की काम करती है, ये बिल्कुल जो रोजगार है उसको छीन रही है। जब कोविड में हमारे सभी कर्मचारी लगे हुए थे, बहुत सी हमारी इसमें माताएं बहनें ऐसे जिनके भाई नहीं रहे, उनके पति नहीं रहे, सबने इस वैश्विक महामारी को देखा है। एक पैंडेमिक पूरी तरीके से फैला हुआ था, तब हम लोगों का यूज किया गया और आज निकाल के फेंक दिया गया है। अच्छा, और भी प्रदेशों में हमने देखा कि उन्हें समायोजित कर दिया गया है। हाँ, हरियाणा की सरकार है, मध्य प्रदेश की सरकार है, जैसा कि उस पे है कि उनको समायोजित कर दिया गया है। वहाँ पे भी डबल इंजन की सरकार है, सब जगह डबल इंजन की सरकार है। और उत्तर प्रदेश से मुझे लगता है प्रधानमंत्री तक के जाने का रास्ता तय होता है, जिसमें इस बार थोड़ी सी उन्हें दिक्कत आई है। और इस चलते हुए भी मुझे लगता है कि अगर नहीं रहा तो 2027 में डल्लम डोल करना पड़ेगा। यही हमारे सभी कर्मचारी, एक कर्मचारी से 4-5 आदमी जुड़ा हुआ है तो उनको रिजल्ट दिया जाएगा। हमारा सीधा कहना है, जैसे हम लोगों की सेवाएं चल रही थी आप उसी रूप से चलाते रहिए। और 52,000 पद संविदा में अभी खाली है। क्या आप ये समायोजित करेंगे तो एक हिसाब से आपको संविदा पे रखा जाए? जी, हम लोगों की बात संविदा पे आने के लिए, ना कि नियमित के लिए। हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने सेवा भी दिया भाई। सेवा दिया, कह देते कि आपको पेपर कराएंगे। 4 साल हमसे काम कराया, जहाँ
गंदी से गंदी जगह तक जब हो सका उस जगह काम कराया। अब इसके बाद कौन सा पेपर? आपने 4 साल हमसे, और जब भी लिया तो इंटरव्यू के तौर पे लिया। एक्सपीरियंस आप दिए हैं, जो क्यों? आपका कार अनुभव है, मेन तो आपको काम वही कोई करना है। उठा नहीं रहा था अपने यहाँ डेड बॉडी। तो हमारे कोरोना योद्धा ये सब जा रहे थे, न जिनके बेटा नहीं छू रहा था, वो उन सबको ले जाके उनका दाह संस्कार कराया यहीं भैंसा कुंड में। हर एक जगह काम किया हमारे। आप लखनऊ से ही हैं? नहीं, हम औरैया जिला से हैं और लखनऊ में भी थे। कोविड में जी अलग जिलों में भी भेजा नहीं, गया? अलग जिलों में नहीं भेजा, कि औरैया जिले में कार्य थे। हमारे जो साथी लोग हैं वो लखनऊ में भी थे जिन्होंने कार्य किया। अच्छा। और भी तमाम यहाँ पे महिला लोग हैं जिनसे हम जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सरकार नारे बहुत देती है। हाँ मैम, गुड नेम आपका? बताइए आप। क्या बताइए, सरकार तो ऐसी गिरी हुई सरकार है कि कुछ कर ही नहीं। जो रोजगार देके बेरोजगार कर रहा था, ये क्या कर सकती है? कुछ कर ही नहीं रही है। तो आप लोग की क्या डिमांड है, क्या मांगे हैं? यही डिमांड है कि अगले जब सन 2017 में जब इलेक्शन आएगा तो हम लोग ऐसे ही खड़े होंगे कि जो मांगने वोट द्वारे आएगा उसी को ऐसे ही दिखाएंगे झंडा। अच्छा, जो लोग ड्यूटी कर रहे होंगे उनके छोटे बच्चे भी होंगे? और क्या, मेरे छोटे छोटे तो बच्चे उस टाइम वो लोग कोरोना में और क्या, छोटे छोटे बच्चे थे, छूते नहीं थे, 3 दिन दूध नहीं पिलाते थे बच्चों को। आइए हम और लोग जानने से प्रयास करते हैं। हाँ मैम, गुड नेम? थोड़ा रुकिएगा। हाँ मैम, आपका गुड नेम? अंतिमा विश्वकर्मा। मैं स्टाफ नर्स हूँ, बिया ब्लॉक से हूँ, अम्बेडकर नगर से। तो क्या हुआ? अभी आप लोग गए थे, आप लोग को सिर्फ हटा दिया गया है? हाँ, हम लोगों को जो है कोई रिजल्ट अच्छा नहीं मिला। हम लोगों को वहाँ से बोल दिया गया कि आप लोग इको गार्डन जाइए, तो हम लोगों को यहाँ पे लाके रख दिए और हम आश्वासन भी नहीं मिला? आश्वासन भी नहीं मिला कुछ। अच्छा, जब आपकी नियुक्ति हुई थी उसके बाद एक अंतिम डेडलाइन था, तो उस डेडलाइन से पहले कुछ बताया गया था कि क्या होगा, कि आप लोग नहीं जानकारी? नहीं, हम लोगों को आश्वासन दिया जा रहा था कि आप लोगों को हटाया नहीं जाएगा, आप लोगों को रखा जाएगा। हाँ, तमाम लोगों की मांगे। आइए भैया, आइए। हाँ मैम, क्या नाम है आपका? रोली वाजपेयी। रोनी दास। रोली वाजपेयी। कहाँ से हैं? नर्स लखीमपुर खीरी। पंडित जी हैं और पंडित जी से मिलने गए पाठक जी। पंडित जी हम लोग को 4 बार से दौड़ा रहे। पंडित जी बस आश्वासन दे देते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। आज बैठे थे, हमारे लोग मिलने गए, तब तो पीछे के दरवाजे से निकल गए हैं। बताइए, हम लोगों ने अपना 4 साल दिया इस सरकार को। अच्छा, पाठक जी हेल्थ मंत्री भी हैं वर्तमान समय में, और हेल्थ कर्मचारी उनसे मिलने जा रहा है, अपनी समस्याओं को अवगत कराने जा रहा है, मिले ही नहीं? बिल्कुल नहीं मिले। हम लोग को बोल दिया गया है ही नहीं, फिर वो पीछे के रास्ते से निकल रहे हैं। उनकी गाड़ी का नंबर हमारे भैया लोगों के पास भी है। मतलब डर गए क्या मंत्री जी आपके? ना कि कोविड कर्मचारी इतना है, वेटर्स लड़ रहा है, लेकिन उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि किस तरह से लोग अपने घरों से निकलते नहीं थे जब हम लोग उस बिल्डिंगों में काम करते थे, जहाँ पे कोई जाता नहीं था, कोई छूता नहीं था। तो हम लोग बॉडी को पैक करते थे, ठीक है, पैक करके शमशान घाट लेके जाते थे, ठीक है। तब भी वो सरकार आती थी कि तब हम लोगों पे फूल माले बरसाए गए थे कि हाँ यही कोरोना वॉरियर्स है। आज हम लोग का कोई वैल्यू ही नहीं रह गया है। उस टाइम आपको डर लगता था? बिल्कुल डर नहीं लगता था, कोई डर नहीं लगता था। ना लगने देश के लिए काम कर रहे थे, हम लोग अपने देश के लिए काम कर रहे थे ना, क्यों डर लगता? देश प्रेम का जज्बा बिल्कुल 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 दिया, पूरा 100% दिया है। नहीं, सरकार ने क्या किया? सरकार ने हम लोग को सड़क पे लाके खड़ा कर दिया है, और क्या किया है? रोड पे लाके खड़ा कर दिया, आज वहाँ से उठा के यहाँ छोड़ दिया। ये आपका पहला धरना है? ये हम लोग का 4थी बार का धरना है। आते तो हम लोग हर हफ्ते में, हर हफ्ते आते हैं, गिनती नहीं है कितनी बार आते हैं, आते ही रहते हैं। तो ये उस दौरान तो आपको इतनी बड़ी बड़ी उपाधि दे दी गई, ट्वीट भी हो रहा है, प्रधानमंत्री ने भी आप लोग को बहुत चीजें बेहतर बोला, लेकिन अभी इतनी सुविधाएं दे दी है कि सड़क पे आ गए हैं। क्या बताएं, कौन कौन सी सुविधाएं दी हैं? बच्चों को छोड़ के आ रहे हैं, 9 महीने के बच्चे घर पे छोड़ के आए, प्रेगनेंसी में काम करते रहे थे, 9 महीने की प्रेगनेंसी में काम किया है। बताइए, ये सरकार ने दिया हम लोग को, सरकार ये देगी हम लोग को। अभी आप बैठे हुए, क्या लगता है इससे कुछ उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद नहीं करेंगे तो यही फांसी लगा देंगे, इसी पेड़ में मर जाएंगे। और बताइए, इसी पेड़ में फांसी लगा के मर जाएंगे, तब तो करेंगे ना। हम और लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। हाँ सर, धन्यवाद। हाँ मैम, बताइए। जी बताइए। सुमित भी आ जाइएगा अपना परिचय।
सुमित्रा विश्वकर्मा नाम है मेरा। मैं सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, स्टाफ नर्स की पोस्ट पे हूँ। हम लोग जब कोरोना चल रहा था तो हमने अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं की, अपनी फैमिली की परवाह नहीं की, हमने सरकार का फुल सपोर्ट किया। अब जब हमको सरकार की जरूरत है, हमको रोजगार की जरूरत है, तो उनका काम निकल गया, हम लोगों को सड़क पे फेंक दिए। ये कहाँ का न्याय है? अगर उन्होंने हम लोगों का समायोजन नहीं करते हैं तो 2027 में जो भी इलेक्शन होगा हम लोग बिल्कुल वोट नहीं करेंगे। और एक कर्मचारी के पीछे 10 वोट है, इसको मान के चले, हम लोग वोट नहीं देंगे, सरकार गिराएंगे। ये अत्याचार। हाँ मैम, गुड नेम आपका? मेरा नाम रजनी श्रीवास्तव, मैं डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर से हूँ। हम ये कह रहे हैं कि सर हम लोग पाठक जी अब अपनी बात से मुकर रहे हैं, हम लोगों को गोली दे रहे हैं, वो पीछे हट रहे हैं अपनी बात से। उन्होंने कहा था कि कोई भी कोविड कर्मचारी निकाला नहीं जाएगा, लेकिन अब हम लोग 1 महीने से बेरोजगार हैं, ये किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। और जब हम लोग काम सही से नहीं करते तो हम लोगों की सैलरी भी काटी जाती, मतलब डांट डपट भी हम लोगों ने बर्दाश्त किया। कोविड में घर से निकल के हम लोगों ने काम किया, लेकिन आज हम लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। 4 साल हो गए, 4 साल नौकरी करने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? कौन हमें नौकरी देगा? सरकार दे नहीं रही है तो हम लोग प्राइवेट में कहाँ जाएंगे? बस हमारा यही कहना है कि हम लोगों को नौकरी दी जाए, बेरोजगार ना किया जाए, ताकि हमें रोजगार मिलेगा तो सरकार भी बनी रहेगी और हमें भी अच्छा लगेगा। नहीं, अगर सरकार अत्याचार करेगी तो अत्याचार भी जनता को भी करना आता है। हमसे सरकार बनी हुई है, ठीक है, और सरकार हमसे ही चल रही है, अब सरकार उल्टा हमें ही निकाले दे रही है। अभी आपने हाल ही के दिनों में एक रिपोर्ट देखी होगी ILO की, जिसमें 80% एवं कहीं ना कहीं इंडिया में बेरोजगारी बताई गई, कितने % बेरोजगारी है। लेकिन जिनके पास रोजगार है वो भी, उनको भी सरकार कहीं ना कहीं बेरोजगार कर देगी। हाँ सर, गुड नेम आपका? जी, सत्येंद्र कुमार, मैं चित्रकूट से हूँ। और हमारा सरकार से यही निवेदन है कि हम सभी कोविड कर्मियों को NHM में समायोजित किया जाए, अदर स्टेट की तरह। जैसे हरियाणा और MP गवर्नमेंट जो है सभी कोविड कर्मियों को NHM में समायोजित किया है, वैसे ही हम सभी को यूपी में हम सभी कोविड कर्मियों को NHM में समायोजित किया जाए। जो सरकार जो न्याय दिलाएगा 27 में वही सरकार चलाएगा, हमारा यही कथन है। लोगों का कहना है कि जो न्याय दिलाएगा 27 में वो भी सरकार बनाएगा। हाँ सर, गुड नेम आपका? हम लोग बिजनौर से कोविड कर्मचारी हैं और यहाँ पे हम लोगों को जब इन्हें नौकरी दे नहीं थे, 3-3 महीने का एक्सटेंशन दे रहे, लॉलीपॉप जैसे क्यों दे रहे हैं हर महीने? जब देखो DM के पास जाओ तो बोलता है CMO पास जाओ, और CMO के पास जाओ तो बोलते हैं DM के पास जाइए। यहाँ आइए तो कहते हैं आपका समायोजन हो गया है, आप जाइए वहां से लेटर ले लीजिए, ये ले लीजिए। कुछ लिखित में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है लिखित में, कुछ नहीं है, हर चीज मौखिक की गई है। समायोजन हो जाएगा, हो जाएगा, अब तक यही हम लोगों को दिया है। हम लोगों ने अपने परिवार को, हम लोग इतने नहीं है, हम लोग के साथ कम से कम परिवार के, हर परिवार के साथ 4-4, 5-5 लोग, फैमिली के बच्चे और परिवार जुड़ा हुआ है। सब लोग अपने अपने घर को छोड़ के यहाँ पे रात भर ट्रैवलिंग करके यहाँ पड़े हुए हैं, भूखे पड़े हुए हैं, और इन सरकार सालों किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मेरा नाम भोगेंद्र कुमार है। हम लोग 4 साल से लगातार काम कर रहे हैं यहाँ पे, और हमारी अब यहाँ सरकार ने हमें जो है निकाल के खड़ा कर दिया है कोविड वालों को। जब ये कह रहे हैं कि अब तुम्हारी नौकरी खत्म होगी, ऐसे कैसे नौकरी खत्म होगी? अब हम कहाँ जाएंगे? हमारी एज भी तो आपने पूछा नहीं? हमको सिर्फ उपाधि पे उपाधि दे रहे थे, फूल माला बरसा रहे थे। वो तब दिखावा था क्या? वो दिखावा था, सरकार का कुछ नहीं था उस टाइम पे। अब तो आज बात भी नहीं करी पाठक जी ने ना, ब्रजेश पाठक जी ने कोई बात नहीं करी हमसे। अब जा अभी कुछ पहले करेल में आए थे, वहाँ पे भी बोला था, वहाँ बोल देगा कि तुम्हारा समय। मैं मैनपुरी से हूँ, ये मैनपुरी और करेल आए थे यहाँ पे लोकसभा के दौरान। हाँ, लोकसभा चुनाव में आए थे करेल में। तो हम कोविड कर्मचारी लगभग 4-5 जिलों के गए थे वहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि DM साहब से और हमारे CM साहब से बोला कि इन लोगों को दोबारा हमारे पास ना आना पड़े। बट मैं CMO साहब और DM साहब के पास गया तो उन्होंने मतलब कोई आश्वासन नहीं दिया, ये कहा है कि आप वहीं जाइए, वो ही आपकी वो करेंगे। तो मैं कहीं इधर जा रहा हूँ, उधर जा रहा है, सभी कोविड। तो अभी आप गए तो थे डिप्टी तो वहाँ डिप्टी CM पास उन्होंने कि मैंने शकल भी नहीं देखी। मतलब लोग बता रहे हैं डिप्टी CM साहब नहीं थे, वो निकल गए होंगे, मिलने से इनकार कर दिया। आपका महिला है, नारी सशक्तिकरण की बात हो रही है, रोड पे आना पड़ रहा है। 4 साल हो गए हमको
कोरोना में अपनी सेवा देते हुए, ठीक है। जब वो मर रहे थे कोरोना वाले तब ये सीएम दिख रहे थे। ठीक है, ये हमारी फैमिली है पूरी, ठीक है, हमारे साथ फूल बरसे, ठीक है। हम कोरोना योद्धा है। आज कौन हमें रोड पे भी कोई घास नहीं डाल रहा, समझिए, यही पुलिस वाले। अच्छा ये बताइए, जिस अस्पताल में आप कार्यरत होंगे हाँ जी, वहाँ पे सीएमओ भी होता है, प्रमुख अधिकारी भी होते हैं। यहाँ से एक मिनट, उन प्रमुख अधिकारियों से आपने अपना पक्ष रखा होगा जिला वाइज, उन्होंने क्या हम यहाँ पे आए, ये सीएम के पास बोले कि आपको आश्वासन, हम आपको आश्वासन दे रहे हैं, आपको नहीं निकाला जाए। उसके पास गए सीएमओ के पास, सीएमओ बोले हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, ऊपर से कोई आदेश नहीं है। हम डीएम के पास गए, डीएम बोले हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, आपके लिए कोई वैकेंसी खाली नहीं है। यहाँ पे हमको बोला जाता है आपको नहीं निकालेंगे, वहाँ जाते हैं तुम्हारे लिए कोई वैकेंसी खाली नहीं। हमको चूतिया बनाया जा रहा है। अरे हमको केवल नौकरी चाहिए, हमको नौकरी चाहिए, समझ गए, और हम नौकरी लेके जाएंगे चाहे कुछ भी हो। हमको एनएचएम आज भी बोला 2 दिन का वेट करें, हम क्यों वेट करें? हमको 20 दिन हो गए इनका वेट करें, क्यों हमको बेवकूफ बनाए पड़े हैं ये लोग? अपना चुनाव में इंतजार नहीं करते? चुनाव में अब इन्हें डिसीजन जल्दी चाहिए। अगर हमारे साथ अन्याय हुआ है तो इनके साथ अन्याय देख लेना। आज हम रोड पे घूम रहे हैं, ये भी रोड पे घूमेंगे, क्योंकि हमारे साथ हमको इनकी सरकार नहीं चाहिए, हमको इनकी सरकार नहीं चाहिए, ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो हमें रोड पे लाई है। हाँ मैम, आपकी क्या मांग है? सर मैं एक स्टाफ नर्स हूँ। कोविड काल में हम लोग चिकित्सा सेवा सम्मान आप लोग को दिया गया। जी ये था, ये इसके साथ हमें सम्मानित किया गया और आज हमें हम डबल इंजन, थोड़ा मैं पीछे, डबल इंजन की सरकार है और आप इस चिकित्सा सेवा सम्मान जो दिया गया, इस पे आप देखेंगे हमारे प्रधानमंत्री देश के मोदी जी भी हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी भी हैं। बाकायदा ये जारी, यहाँ पे कुछ चीजें मेंशन नहीं है। नहीं, इसमें नाम लिखा हुआ है। अच्छा, और उसके बाद बताइए। जी सर, हम 2021 में जब महामारी कोविड वाली चल रही थी तो हमें भर्ती किया गया था विद इंटरव्यू के, और उसमें एनएचएम के थ्रू भी जैसे। अच्छा, कितने दिनों में आपकी भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी कोविड के तहत? 1 से 1.5 महीना लग गया था। कितने लोग लगभग? तो उस समय तब तो 44 लोग थे ना, जहाँ 14-15 हजार 1 से 1.5 महीने में भर्ती कर ली। ये जरूरत थी? जी इन्हें जरूरत थी, महामारी फैली। अब क्या जरूरत नहीं है? जरूरत है सर, अब पता नहीं इन्हें अब सिस्टम में भी। अच्छा भैया, यहाँ पे इतने लोग हैं, एक लोग आइएगा जिन्हें मेडिकल से रिलेटेड थोड़ा डाटा का आइडिया। आप आइएगा भैया, इधर आइएगा। जैसे ये होता है कि इतने बच्चे किसी स्कूल में हैं तो इतना टीचर चाहिए, उसी तरह यूपी के हेल्थ व्यवस्था के बारे में कुछ बताएंगे? यार इतना लंबा चौड़ा हम बना याद है जानकारी। मैं आपको बता देता हूँ, अभी हाल ही का एक हादसा हुआ है हाथरस में, जो भोले बाबा के सत्संग हुआ था, उसमें बहुत सारी जो है मौतें हुई थी। वहाँ पे एक ट्रामा सेंटर के नाम से एक जगह जगह मतलब बजट पास करके ट्रामा सेंटर बनाए जा रहे हैं। प्रत्येक जिले में ये मतलब तैयार किए जा रहे हैं। ना तो वहाँ ट्रामा टेक्नीशियन है, ना ओटी टेक्नीशियन है, ना स्टाफ नर्स है, सिर्फ 1-2 डॉक्टर रख दिया गया है और 1-2 जो है चपरासी और बाड़वा रख दिया गया है। अगर वहाँ उस जगह पे ये लोग तैनात होते, तो कम से कम ये होता, जो वहाँ जाने थी जिनमें सांसें चल रही थी, जो अदर जिलों में जो रेफर किए गए थे वो बचाए जा सकते थे। लेकिन इनके दिमाग में मानव कल्याण के लिए, मानवीयता की, इंसानियत के लिए कुछ है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं है। अगर मानव कल्याण के लिए अगर ये थोड़ा बहुत विभाग संभाले हुए हैं, अगर इनमें थोड़ी सी भी लज्जा या सोच होती तो हम लोगों को निकालते ही नहीं और हमें तत्काल भर्ती करते इन ट्रामा सेंटरों पे। स्वास्थ्य विभाग की इतनी चरम स्थिति, मतलब बदहाल स्थिति है कि हम लोग कुछ कह नहीं सकते। आप जगह जगह जाइए, छोटी मोटी चीजें दिखा दी जाती हैं कि यहाँ ये बंदे, वहाँ हर जगह हर जिले की ये स्थिति है। हर जिले पे जो पेशेंट आता है उसको तुरंत रेफर, यानी रेफर के अलावा कुछ नहीं मिलता कागज में। आप कहीं पे भी जांच कर लीजिए, जहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वहाँ जांच कर लीजिए। और जो मेडिकल कॉलेजों का, आपके जिले से? मैं डिस्ट्रिक्ट एटा जिले से हूँ, मेरा नाम मनोज कुमार है, इमरजेंसी ट्रॉमा टेक्नीशियन हूँ।
और ये मैं लगभग 3 साल से यहाँ बार बार आ रहा हूँ। ऐसा कोई भी टाइम नहीं गया है कि मैं यहाँ 3 साल से माननीय ब्रजेश पाठक जैसे आप यहाँ पे आए हुए हैं, आपको समायोजित नहीं किया गया। जी हाँ, जी हाँ। जिस आप अस्पताल में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आप लोग की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है। क्यों आपसे बेहतर आप मुझे ये बताइए, जिस जगह माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा इतने पैसों से, इतने अधिक पैसों से ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, अन्य उपकरण दिए गए हैं और ऑक्सीजन प्लांट, सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ मैं, ऑक्सीजन प्लांट इतना इम्पोर्टेंट है इस समय पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कि अगर आज की डेट में कहीं पर त्रासदी आ जाए और कोई भी मानवीय घटना घट जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, उसकी जिम्मेदार सिर्फ यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार होगी। ये पब्लिक में जाना चाहिए, पब्लिक को पता चलना चाहिए। ऑक्सीजन प्लांट पूरे उत्तर प्रदेश के बंद पड़े हुए हैं और वहाँ पे चल क्या रहा है, प्रशासनिक अधिकारी बाहर से सिलेंडर खरीद रहे हैं और उसमें जो है लीपा पोती करके ढेर सारा बिल बना रहे हैं। ये भी गवर्नमेंट का खर्चा हो रहा है। उसमें आप लोग सेवा दे रहे थे? बिल्कुल सेवा दे रहे थे। उसमें हमारे ऑक्सीजन प्लांट ऑपरेटर थे, अंदर NICU में हम लोग तैनात थे और जो कोविड कर्मियों के अंदर रहे हैं हम लोग। भैया अनेक समस्या बताए, इसमें एक प्रमुख समस्या जो आप सुन भी रहे हो, समझ भी रहे होंगे, जो हाथरस का कांड इन्होंने बताया कि उस घटना की वजह से अनेक जिलों में लोगों को रेफर किया गया। यदि उस जिले में वो सारी व्यवस्थाएं होती, हेल्थ व्यवस्था की सारी सुविधाएं होती, तो कहीं ना कहीं उन्हें और जिलों में नहीं जाने की पड़ती। हाँ भैया, गुड नेम आपका? मेरा नाम अनुज पाठक है। मैं कहाँ से है पाठक जी? मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से। पाठक जी से मिलने भी गए थे जो हेल्थ मंत्री हैं? नहीं मिले थे, उन्होंने बोला था सभी कोविड कर्मचारियों को सीएमओ से बोला गया, पर उनका जो जिलाधिकारी सीएमओ उनका पालन नहीं कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ से बोल दिया गया? जी बोल दिया गया। क्या बोला गया? कि नहीं, कई बार बोल दिया उन्होंने कि आप लोगों को, सीएमओ को और प्रमुख सचिव को बोल दिया कि इन लोगों को। तो भैया बोलने से तो काम चलता नहीं, वो मंत्री जी हैं तो लिखित में है। मंत्री जी आज स्वास्थ्य मंत्री जी लिखित में कुछ जारी किया? अभी कुछ नहीं किया। आज स्वास्थ्य मंत्री जी आवास पे थे, उन्होंने अपने PA के माननीय कि उन्होंने मना कर दिया। हाँ, 8:45 पर स्वास्थ्य मंत्री जी लखनऊ थे और अपने आवास पर, ठीक है। और दिल्ली से जानकारी ली तो स्वास्थ्य मंत्री जी अपने घर पे मिले और उन लोगों ने मना कर दिया। बाकी 5 या 10 लोगों के लिए SP साहब ने जो लखनऊ है, उन्होंने बोला कि हम आपको 5 लोगों के लिए मिलवा देंगे कि स्वास्थ्य मंत्री से। बाकी आप लोग इको गार्डन जाइए। आप बताइए, जिस समय लोग काम नहीं करते थे उस समय हम लोगों ने काम किया है अपने जान पर खेलकर। और इस समय सरकारी हॉस्पिटलों में सरकारी कर्मचारी कोई काम करना नहीं चाहता है। 8 बजे ड्यूटी टाइम है, फिंगरप्रिंट्स लगा के घर चले जाते हैं, 10 बजे आते हैं, मरीज लाइन लगाते हैं। ना ECG सही है, ना अल्ट्रासाउंड ठीक होते हैं, ना ब्लड रिपोर्ट ठीक आती है, यहाँ तक का बुखार तक का मरीज ठीक नहीं होता है। कोई बात हो तो उन्हें रेफर कर दिया जाता है। जितना काम आउटसोर्सिंग के कर्मचारी कर रहे हैं उतना काम NHM के भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का अवशोषण हो रहा है, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का अवसर हो रहा है, ठीक है। जिस समय कोरोना काल में इन लोगों ने बोला था, काम कराया, इंटरव्यू के बेस से नियुक्ति की गई थी, और अब लोग स्वास्थ्य मंत्री जी बोलते हैं कि आप लोगों का एग्जाम होगा। जिस समय लोग एक्सपायर हो रहे थे, और सबसे ज्यादा जो लोग एक्सपायर हुए प्राइवेट हॉस्पिटलों में, उनका रिकॉर्ड रहा है कि ऑक्सीजन से ही मरे हुए हैं, क्योंकि डॉक्टरों को पता ही नहीं है कि ऑक्सीजन कैसे, किस तरह से लगाई जाती है। ये तमाम लोग हैं जो कोरोना वॉरियर के रूप में कोविड काल के दौरान अपनी सेवाएं उन्होंने कहीं ना कहीं प्रदेश को दी और हेल्थ व्यवस्था बेहतर करने का निरंतर प्रयास किया। और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, उस दौर में इनका नाम भी लिया, इन्हें सम्मानित भी किया, कई चीजें हुई, फूल भी बरसाए गए। लेकिन जमीनी स्थिति ये है कि यदि ये रोड पे हैं और इन्हें समायोजित नहीं किया गया तो इसमें क्या समस्या है, क्या दिक्कत है। क्योंकि हेल्थ व्यवस्था आप निरंतर देख रहे होंगे कि कोई दुर्घटना यदि हो जाती है कभी, तो उस टाइम पे लोगों को रेफर किया जाता है अनेक जिलों में। यदि वो सुविधा वहाँ पे बेहतर रूप से मौजूद हो तो ये समस्या नहीं होंगी। आप हमारे साथ देखते रहिए जन विकास मीडिया। जय हिंद।